कोई किसी आया हो उसमें, मगर इस बिजनेस को करने के लिए एक कोई भी बिजनेस या कोई भी कार्य आप करते हैं, तो उसको अगर जब हम एक सिस्टम के थ्रू पे करते हैं, तो वो सिस्टम हमें ऊपर हमने तक तो बंद कर पहुंचाता दिया अपना। अरे वाह। है। अरे अपने वो सिस्टम हमें उसकी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अगर आपको कहीं जाना है, तो आपको पहले तो डिसाइड करना होगा कि कहाँ जाना है। तो सिस्टम ये है कि आपको वो टिकट तो लेना मीटिंग होगा बंद। ट्रेन से। आप मेहरबानी से अनम्यूट करें। मैंने अभी म्यूट कर दिया था आपको। अनम्यूट आपने कर लिया, उसको आप बंद करें। तो आप सबसे पहले ट्रेन का टिकट लेंगे, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे, तब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसी घर से निकल के किधर ही किसी भी दिशा में चल देंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना गंतव्य निर्धारित करना होगा कि आपको जाना कहाँ है। और जब आपको अपना गंतव्य पता होगा, तब आप उसके हिसाब से चूज करेंगे कि आपको किस माध्यम से जाना है। चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, कार हो, स्कूटी, मोटरसाइकिल, अगर कहीं पास का सफर है। बहरहाल आपको ये सिस्टम्स दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा, और तब आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो उसी तरीके से जब हम एक बिजनेस में हैं, तो इस बिजनेस का भी एक सिस्टम दिया हुआ है, और उस सिस्टम का जो कन्वेयर बेल्ट है, वो 10 कोर स्टेप्स हैं, 5 कोऑर्डिनेट रूल्स हैं, 5 पावर्स हैं। ट्रिपल एस सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में हमारे सामने हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर ए के पांडे द्वारा दिया गया है, जिस पे चल के हम अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, या हम अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है, तो हमें एक सिस्टम को एडॉप्ट करना ही होगा। और इसमें जिस बिजनेस में हम हैं, इसमें हम लीडर्स को बिल्ड करते हैं, लीडर्स को बनाते हैं। और लीडर्स को बनाने के लिए हमें बातचीत करना पड़ती है, या आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम जिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और इसमें हमें अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा हम नेटवर्क बनाते हैं, उतनी बड़ी हमारी नेटवर्थ होती है, ये हम सुनते हैं। और ये हकीकत भी है। तो नेटवर्क बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन का स्किल आना चाहिए, बोलने का स्किल आना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलेंगे, तो वो बात हमारी दूसरे के दिल तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। 10 कोर स्टेप्स के बारे में आप जानते हैं, 5 कार्डिनल रूल्स के बारे में आप जानते हैं, 5 पावर्स के बारे में आप जानते हैं। इनका जिक्र गाहे बगाहे होता रहता है। मगर जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये है कि जब हम बातचीत करते हैं, और ये भी आपने सुना कि सब क्वेश्चन कॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो बहुत जबरदस्त होती है। आप कोई भी चीज अपने मस्तिष्क में डालें, सब क्वेश्चन माइंड में डालें, तो वो अ, उसको करने में लग जाता है। सारा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है, और आप उस चीज में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सही है, और ये बात प्रूवन भी है। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अपने लीडर्स की बातचीत को सुना है, तो उसके तहत हम ये जाना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल है। उसके पैरेलल जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारे जो शब्द हैं, उनमें बहुत ताकत होती है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इस दुनिया में हर शख्स कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी जगह बनाना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, और दूसरे के दिलों में अपना मुकाम बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो कौन सा साधन है
जिसके द्वारा हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। और वो है हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत, हमारे शब्द। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वो किसी को की भी दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छोड़ गए तो बहुत गहरे तक अपना असर डालते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को रुला सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं, किसी को निराश भी कर सकते हैं। ये हमारे शब्दों में ताकत होती है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि शब्द केवल एक संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शस्त्र है जो अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो हम कामयाबी की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार तलवार, भाले, बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे कहे गए शब्द हैं। जो हम शब्द बोलते हैं वो दूसरे के दिल पर अपना असर डालते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती, मगर उसको सब लोग पसंद करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो बोलना जानता है, बोलने की कला जानता है। बोलने के द्वारा वो दूसरे के दिलों में अपने लिए जगह बना लेता है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, चाहे उसका बाहरी अपीयरेंस कुछ भी हो, चाहे वो काला हो, कैसा भी हो। मगर जब वो बोलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। तो ये कला जो है बोलने की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमें आना ही चाहिए। और जिस बिजनेस में हम हैं, इसमें बोलने की कला बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तभी हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है अपने साथ दूसरों को जोड़ने का बिजनेस है। इसलिए जरूरी ये है कि जो भी शब्द हम बोलें, जो भी बात अपने मुंह से निकालें, तो उसको बहुत सोच समझ के बोलें। क्योंकि जो कहे गए शब्द होते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, अपना असर डालते हैं। अगर अच्छे शब्द हैं तो वो अच्छा असर डालेंगे, बुरे शब्द हैं तो बुरा असर डालेंगे। और कई बार हमारी कही गई तीखी बातें दूसरे के दिलों में एक गहरा जख्म कर देती है, जो हम उम्र भर याद रखते हैं। कहा यह जाता है कि आप किसी को भाले से मार दीजिए, तलवार से काट दीजिए, वो जख्म कुछ समय के बाद भर जाएगा, मगर कही हुई बात का जख्म कभी भी नहीं भरता। इसलिए जरूरी है कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो बहुत चुन कर करें, ताकि हमारे कहे गए शब्दों से किसी का दिल न टूटे। और, और जो आपके मन में जो बात है उसको आप दूसरों को बता सकें, बहुत सरल शब्दों में अपनी बात को बताना, जिससे कि आगे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आपकी बातों के मर्म को समझ सके, आपकी बात को समझ सके, जिस बिजनेस को आप उसे समझा रहे हैं उसको वो समझ सके, उसको आत्मसात कर सके। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि उन चीजों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मीन्स शब्दों का चयन जब हम करते हैं बातचीत में अपनी, और चाहे रोजमर्रा की बातचीत हो, चाहे आप बिजनेस के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, या बिजनेस प्लान को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उन शब्दों को आप बहुत सोच समझ के बोलें। सही समय पर और सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल जो व्यक्ति करता है, तो उसके पास अगर साधारण शक्ल या सूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है और सबका दिल जीत लेता है, और इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल कर लेता है। और उसके लिए
बोलने की सलाह, बोलने का जो स्किल है वो आना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। वो बातें हैं, अपनी बात को हम कम से कम शब्दों में बयान करें। यानी जो बात भी आप बता रहे हैं उसको बहुत ज्यादा उसमें लफाजी ना हो, टू द पॉइंट आपकी बात हो। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप बातचीत करते हैं तो मैक्सिमम 15 या 20 मिनट इंसान कंसंट्रेट कर सकता है, आपकी बात को बहुत गौर से सुनता है। और सबसे पहली बात यह है कि आप इस तरीके से अपनी बात को शुरू करें कि लोगों की अटेंशन आपकी तरफ हो। जब लोगों की अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी, तब आप अपनी बात को शुरू करें। तब आपकी बात को वो 10, 15, 20 मिनट तक मैक्सिमम बहुत गौर से सुनेंगे। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम बहुत सी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। यही मीटिंग नहीं, इसके अलावा जो हमारी वैसी मीटिंग्स होती हैं, धार्मिक मीटिंग्स होती है, उसमें भी हम ये देखते हैं। अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो वो 15 20 मिनट तक ही लोगों के कंसंट्रेशन को अपनी तरफ रख पाता है। मगर हाँ, अगर वो बोलने की कला में निपुण है तो 1 2 घंटा भी पता नहीं लगता कैसे निकल गया। तो अपनी बात को बहुत सही शब्दों में, कम शब्दों में कहें, टू दी पॉइंट, ताकि जो व्यक्ति सामने है वो आपकी बात को समझ सके। बहुत सीधे सरल शब्दों में अपनी बात को कहें, दूसरे को दिल को जीतें आप बातचीत को करके। मतलब उनकी चापलूसी ना करें, उनके बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे वो आपकी तरफ गौर से आपकी बात को सुने। और सबसे बड़ी बात, जब आप बातचीत करें, किसी को कुछ बात बताएं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहें। उसका रीजन यह है कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को करते हैं, तब वो दूसरे के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। और वो इम्पैक्ट उस वक्त छोड़ेगी, कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा जब उस विषय की पूरी जानकारी आपको होगी। अगर उस विषय की जानकारी आपको नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस आप अर्जित कर ही नहीं सकते, और अपनी बात को बहुत पावरफुली आप व्यक्त नहीं कर सकते। और जब पावरफुली अपनी बात को आप नहीं व्यक्त कर सकते तो वो दूसरे के ऊपर अपना इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ेगी। ये बात बिल्कुल तय है। और उस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपको उस विषय की जानकारी पूरा होना चाहिए। सपोज हम अपने बिजनेस को ही ले लीजिए। हम चीज़ों के बारे में बताते हैं, चीज़ों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। उसके लिए अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं है तो हम उनके बारे में विस्तार से नहीं बता सकते। उसके लिए कहा यह गया है, कार्डिनल रूल्स में आता है ये, 10 कोर स्टेप्स में, कि आपको 100% अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। क्योंकि जब आप यूज करेंगे उन चीजों को, तभी आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप उस चीज को स्वयं यूज करेंगे। यानी अपने विषय की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको अपने विषय की पूरी जानकारी होगी, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बता सकेंगे। और जब कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात को बताएंगे तो आदमी समझेगा और उसका पूरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें अपने कन्वर्सेशन में डालना चाहिए, जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें और लोग हमारी बात को सुनकर उसको फॉलो भी कर सकें। अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं का समावेश करें। यानी आप किसी को कंसोल कर रहे हैं, कोई बेचारा व्यक्ति दुखी है, मगर आप उसको हंसते हुए कंसोल करने पहुंच गए, तो ये मतलब समझ से परे की बात हो जाएगी। और वो व्यक्ति भी अपने दिल में सोचेगा ये कैसा व्यक्ति है, ये मुझे तसल्ली देने आया है और
खुद हंस रहा है, या कोई व्यक्ति अगर खुशी में है या कोई खुशी मना रहा है और आप उसके पास पहुंच के दुखी शब्दों से उसको करें, या कोई व्यक्ति ने किसी चीज में सफलता प्राप्त की है, या किसी व्यक्ति ने कोई नया मकान ही बनाया है, आप उसको बड़े दुखी हृदय से, बड़े मरे शब्दों में आप उसको वो करें, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है, तो वो आपकी बात अ, का कोई वजन नहीं रहेगा। यानी जो मौका है, जैसा मौका है वैसी आप बात करें। अगर कहीं पर गम का माहौल है तो उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, कहीं खुशी का माहौल है तो उस तरीके के शब्दों का, कहीं उल्लास है तो उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे आपके शब्दों का असर अगले इंसान पर होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बात करते हैं तो दूसरे की आंखों में आंख डाल के बात करें। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से नजरें मिला के बात करते हैं तो उससे अगला आदमी ये सोचता है कि ये बात सही कह रहा है। क्योंकि जब नजर झुका के या इधर उधर नजरें चुरा के आप बात करेंगे तो लगता है कि इसमें कुछ हेरा फेरी है, गड़बड़ी है। तो वो कॉन्फिडेंस झलकता है जब आप किसी से भी नजरें में नजरें डाल के बात करते हैं, तो अलग इम्पैक्ट होता है। ये बहुत जरूरी चीज है जो अपने कन्वर्सेशन में हमें लाना ही चाहिए। और लोगों को बताना चाहिए, हमें कम बोलना चाहिए और सीधी बात एक सौम्य स्वर में अपने करना चाहिए। साफ और स्पष्ट शब्दों में बात करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आप बोल रहे हैं उसको आदमी सुनता है जरूर है, मगर उसका बोलने का तरीका, यानी आप दीवाचा कैसे बांधते हैं, किस तरीके से आप उसको पेश करते हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी बात कि हमें निरंतर तैयार रहना चाहिए लोगों की मदद के लिए। किसी भी तरीके की हम मदद अगर किसी व्यक्ति की कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाना चाहिए, आत्मीय बनाना चाहिए, जिससे कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सकें, हमारी बात को सुन सकें। समय असमय सबके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इन एक्शंस के द्वारा दूसरे के दिलों में जगह बनाते हैं तब लोग आपकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। बाकी तमाम चीजें आप निरंतर सुनते रहते हैं। मैं एक बार सिर्फ 10 कोर स्टेप्स को पढ़ना चाहूंगा, उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि एक बार फिर रिमाइंड हो जाए। अगर हमको सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, तो उस सिस्टम को जब हम अडॉप्ट करते हैं, उसको 10 कोर स्टेप्स में बांधा है हमारे ए के पांडे सर ने। 100% आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सेल्फ हेल्प बुक्स को आपको डेली पढ़ना है, पॉजिटिव और मेंटल एटीट्यूड की बुक्स को। मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं आपको, कम से कम 30 मिनट्स तक डेली। और तमाम मीटिंग्स को आपको अटेंड करना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, सेमिनार्स को अटेंड करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संगठित रहते हैं, मैंने कई बार उसका इलिस्ट्रेशन दिया है आप लोगों को, कि अंगीठी जब जलती है तो उसमें से अगर एक कोयले को निकाल के बाहर कर दीजिए तो वो ठंडा पड़ जाता है थोड़ी देर में, और फिर उस कोयले को उठा के फिर अंगीठी में रख दीजिए, वो फिर धधक जाता है। तो उसी तरीके से इन मीटिंग्स और सेमिनार्स का, ट्रेनिंग का वो ही महत्व है। जब हम इनमें जाते हैं तो हम दोबारा से, हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और हम उन तमाम चीजों को
करने के योग्य हो जाते हैं, योग्य पाते हैं अपने आप को, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जाग जाता है, तब हम उनको उसको अच्छी तरीके से कर पाते हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इन ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स को जब भी ये होते हैं कोशिश करें कि आप इनको अटेंड जरूर करें। प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस को आप फॉलो करें ताकि आप एक बिजनेस ओनर लगे, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है यही आपको आगे ले जाएगा। इन्वेस्टमेंट में मेरा मतलब है सेमिनार्स को अटेंड करें, इसमें जो भी पैसा आपका लगता है आने जाने में, और ये सब बुक्स पढ़ने में, जो आप बुक्स खरीद के पढ़ेंगे, ये सब इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और डेली 3 प्लान कम से कम दिखाने हैं। टीचेबल बनना है, एजुकेट करना है अपनी टीम को, अपने आप को भी निरंतर एजुकेट करना है आपको, क्योंकि डे बाय डे नॉलेज बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें रिसेंट जो भी नॉलेज है उसको एडॉप्ट करना, उसको लेना है, ताकि हम जब सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखा भी सकेंगे। बी कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल बनना है हमें, अकाउंटेबल बनना है, और 100 PV की रिटेलिंग जरूर करनी है, 7,500 की अपना रिटेलिंग जरूर करनी है, जिसकी वजह से हम अपनी टीम को एक इतना बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। अपने साथ अगर हम दोनों लेग्स में अगर 20-20 लोग ऐसे हो जाएं जो 7,500 का बिजनेस हर महीने डालते रहें, तो मेरे ख्याल में किसी भागदौड़ की जरूरत नहीं है, और किसी खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है, कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को आप निरंतर करते रहें, आपकी टीम भी वैसा ही करते रहे दोनों लेग्स में। अगर 20-20 लोग भी इस कार्य को करते हैं दोनों लेग्स में, तो सारे टूर आपके अचीव हो जाएंगे, और बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं आपकी सोचों से परे का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप 7,500 रुपए का अपना यानी 100 PV का बिजनेस हर महीने डालते रहें। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम इन चीजों को अपने ध्यान में निरंतर रखेंगे, और बातचीत जब हम करते हैं तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, कि हमें इस तरीके से बात करनी है कि दूसरे के दिल तक पहुंचे, और अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में अच्छी तरीके से रखें, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, ताकि वो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट छोड़ सके अगले आदमी के मनों पे। तो थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को इतना ही कहना था। ओवर टू यू।